गुजरात में अगर भावनगर से भरूच जाना हो और सड़क की दूरी तय करनी हो तो एक बार को सोचना पड़ जाता था, क्योंकि ये दूरी 287 किलोमीटर है। लेकिन अक्टूबर 2017 के बाद से अगर यही दूरी तय करनी हो तो आपके पास एक और विकल्प भी मौजूद है, और वो है गुजरात की फेमस रो फेरी। यही रास्ता अब समुद्री मार्ग से सिर्फ 31 किलोमीटर का ही रह गया है। जो दूरी सड़क के द्वारा तय करने में 7 घंटे लगा करते थे, अब सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा लगता है। रो फेरी के तहत चलने वाले एक जहाज की क्षमता सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। एक जहाज अपने साथ 50 ट्रक, 60 बसें, 200 कारें, 350 मोटरसाइकिल और 600 लोगों को एक साथ ले जा सकता है। मतलब फ्यूल की बचत तो हुई ही, साथ ही 5.5 घंटे भी बच गए और शांति, सुकून व समुद्री रास्ते का लुत्फ मिला वो अलग। यही दूरदर्शिता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये उन्हीं का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2012 में की थी और 2017 में ये रास्ता शुरू भी हो गया। मोदी अपनी दूरदर्शिता से ऐसी ही तमाम योजनाओं का विकास कर चुके हैं जिनका फायदा लोगों को मिल रहा है या फिर मिलने वाला है। अब सुनिए यूपी के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक हो रहे ऐसे ही रो फेरी के निर्माण की गाथा, जिसे गंगा नदी पर तैयार किया जा रहा है। वाराणसी से हल्दिया के बीच 6 अलग अलग स्थानों पर रो फेरी टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। जल्द ही गुजरात की तरह गंगा नदी पर भी बड़े बड़े जहाज आपको घूमते हुए दिखाई देंगे। अभी इस रास्ते पर छोटे माल वाहक जहाज ही चलते हैं। इस सुविधा का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में किया था। परियोजना के तहत फेयरवे का विकास किया जा रहा है। वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जा रहे हैं। कालूघाट और गाजीपुर में इंटर मॉडल टर्मिनल का निर्माण हो रहा है। फरक्का में एक नए नेविगेशन लॉक का निर्माण किया जा रहा है। इसमें नौवहन सहायता का प्रावधान भी होगा। रोल ऑन रोल ऑफ यानी रो की 5 जोड़ियों का निर्माण टर्मिनल पर ही हो रहा है। इसके अलावा एकीकृत जहाज मरम्मत और उसके रखरखाव के लिए भी परिसर बनाया जा रहा है। नदी सूचना प्रणाली यानी RIS व जहाज यातायात प्रबंधन प्रणाली यानी PTMS का प्रावधान भी इस रो सर्विस में किया जाएगा। इस पूरी दूरी पर गंगा नदी के दोनों किनारों पर संरक्षण व विकास का काम भी चल रहा है। पीएम मोदी की योजना देश भर के जल यानी नदी नेटवर्क का इस्तेमाल ऐसे ही करने की है। नदियों और समुद्र पर देश भर में ऐसे 111 जल मार्ग बनाने की योजना मोदी सरकार की है, जो वक्त और पैसा दोनों बचाएंगे।